नमस्कार दोस्तों, जूनित एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं नीतीश आनंद। आज का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। यह विषय एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इस टॉपिक से सवाल ना आता हो, तो इसीलिए इस विषय पे थोड़ा खास ध्यान देते हुए चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी। रेडियो कार्बन C14 जैसी विश्लेषण पद्धति के द्वारा खोजकर्ताओं ने पता लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रही थी। प्राचीन इतिहास में ईस्वी को लेकर थोड़े मतभेद रहे हैं अलग अलग इतिहासकारों में, और इसे लगभग में ही याद रखिए क्योंकि कहीं कुछ देखने को मिल सकता है। तो ईस्वी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लगभग में इसे याद रखें, इतना काफ़ी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता की खोज राज बहादुर दयाराम साहनी ने की। इसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ऐसा समय जिसके बारे में हमें कुछ भी लिखित में जानकारी नहीं उपलब्ध है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। इसे कांस्य युग में रखा जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो मानव इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो इसे कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में मिलते हैं, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, उत्तर में जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में मिलते हैं और दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में मिलते हैं। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने क्षेत्र में फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब है वहाँ नगर के रूप में बसे थे, गांव नहीं था, वो नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। परिपक्व मतलब ऐसा जहाँ पे काफ़ी विकास हो चुका था। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल और सुतकोददा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। व्यापार के दृष्टिकोण से इनका काफ़ी महत्व था। लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है और गुजरात समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पे बंदरगाह थे और व्यापार में काफ़ी इसका महत्व था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, इनका साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय पर खेती का विकास काफ़ी हो चुका था। लोग जुताई करते थे, फिर फसल बोते थे। नक्काशीदार ईंटों से हम उस समय के कला एवं संस्कृति के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार प्राप्त हुआ है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत रही होगी। मोहनजोदड़ो में एक वृहत स्नानागार मिला है जो कि एक प्रमुख स्मारक है। इसके बीच एक स्नान कुंड था जो लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाला पशु देखने को मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुद्रो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगर पंक्ति एक से ज़्यादा हो तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं, इस तरह लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल में ही दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। यहाँ के निवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए।
सुतकोददा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16:1 थी। सिंधु सभ्यता के लोग 2 पहियों तथा 4 पहियों वाली गाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच। यह इलाका टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच पड़ता था। अभी के समय में देखा जाए तो इस क्षेत्र में इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के कुछ हिस्से आते हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग मतलब होता है व्यापारी वर्ग। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। स्टुअर्ट पिग्गट एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास के क्रम को समझना। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा संस्कृति की देन है। इससे सूर्य की पूजा उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये समाज मातृसत्तात्मक था। वहाँ के निवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना, इन साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर, जो कि सामान्य लोगों को रहने के लिए था, वो भी किले से घिरा था। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। युग्म समाधि का मतलब होता है जैसे कि कुत्ता और मालिक को साथ दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्जहोम में मिला है। रंगपुर में भी ऐसे समाधियां मिली है। इस सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ ही था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। इससे खिलौने बनाए जाते थे और बर्तनें भी बनाई जाती थी। आइए देखते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार किन किन चीज़ों का व्यापार होता था और कहाँ कहाँ से होता था। तो तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान, इससे इसका व्यापार होता था। संभवतः यहाँ से लाया जाता था। चांदी के लिए अफगानिस्तान और ईरान था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टिन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वो किस नदी के किनारे बसा था, उत्खननकर्ता का क्या नाम है, किस वर्ष में इसकी खोज हुई और ये किस जगह पे स्थित है। अभी के समय में अगर देखा जाए तो वो उसकी स्थिति कहाँ पे है। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति जो रावी नदी के किनारे बसा था, इसकी खोज दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में की। अभी देखा जाए तो ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में है। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 ईस्वी में की। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल और बी के थापड़ ने इसकी खोज 1953 ईस्वी में की। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कोट दीजी जो कि सिंधु नदी के किनारे है, इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, खैरपुर जिला में। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की।
तो ये आज़ादी के बाद का है। ये गुजरात में मिला है, गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। 1953 से 56 तक इसकी खोज हुई। अभी ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब का रोपड़ ज़िला। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे था। इसकी खोज की रंगनाथ राव ने 1955 में और 1962 में। कुछ चीज़ें 1955 में मिली, कुछ चीज़ें 1962 में मिली। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे था। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की। यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे है। इसकी खोज ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने की 1927 और 1962 में। यह पाकिस्तान के मरकान क्षेत्र में पड़ता है, जो कि समुद्र तट के किनारे है। बनमाली यह रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज 1974 ईस्वी में की। अभी ये हरियाणा के हिसार जिले में है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में की है। यह गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। तो आइए देखते हैं जो मुख्य स्थल जिसकी चर्चा हमने की, वो नक्शे पे कहाँ कहाँ बसा हुआ है। आप इस नक्शे को अगर ध्यान से देखें तो आपको सारे मुख्य स्थल इसमें नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ज़्यादा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो गुजरात में, और कुछ जो है हरियाणा पंजाब के आसपास हैं। एक और मैप है, कुछ चीज़ें पिछले मैप में साफ दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसलिए एक और मैप है, इसमें देख सकते हैं आप। मोहनजोदड़ो, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा, सुतकांगेडोर। आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि कौन सा साइट कहाँ पे है, कौन सा स्थल कहाँ पे है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के विषय से संबंधित क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।